आंतरिक प्रकाश क्या है और ये कैसा दिखता है? आत्मा आंतरिक प्रकाश है और परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो भक्त हृदय है वही आंतरिक प्रकाश को समझ पाएंगे, क्योंकि ये आंतरिक प्रकाश शाश्वत है, असीम है और सदा दीप्तिमान है। इसे ऐसे समझो, आत्मा अजर है, अमर है। ठीक वैसे ही यह आंतरिक प्रकाश भी शाश्वत है, असीम है, पर इसका बोध किसी ज्ञानी को ही होता है, सभी को नहीं। और सरलता से इसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बिजली और सितारों का प्रकाश हम चेतन अवस्था में बाहर देखते हैं, लेकिन आंतरिक प्रकाश को ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर में देखते हैं। इस बात को फिर से समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा ये सूर्य, ये चंद्रमा, बिजली और सितारे, ये प्रकाश, ये हम चेतन अवस्था में, यानी हम जब इस शरीर में मौजूद हैं तो हम ये सब का सब बाहर देखते हैं। लेकिन आंतरिक प्रकाश जो है वो ध्यान के माध्यम से, यानी भजन के माध्यम से हम अपने अंदर में देखते हैं। अब परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसे भी ऐसे समझो, जो ध्वनि है या जो नाद है हमें अपने निज घर में सुनाई देती है। निज घर यानी हमारे अपने अंदर हमें सुनाई देती है। वो ध्वनि या नाद अपने साथ ही प्रकाश को भी लाता है, यानी ध्वनि में ही प्रकाश प्रकट होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ध्वनि और प्रकाश के स्वरूप को ही परमात्मा कहते हैं। ध्वनि और प्रकाश के स्वरूप को, यानी इनका दोनों के सानिध्य को परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा और आंतरिक सत्य का ज्ञान सत्य द्वारा ही संभव है और किसी तरह नहीं। जो आंतरिक सत्य है, जो परमात्मा है, इसका ज्ञान सत्य द्वारा ही संभव है। सत्य यानी शब्द कहो, चाहे नाम कहो, चाहे परमात्मा, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। लेकिन जो साधक है, जो वाकई में सच्चा शिष्य है, वही सत्य का अनुसरण करते हुए इसे समझेंगे, समझ पाएंगे, वरना इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाएगा। अभी हम समस्त इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, समस्त इंद्रियां जो हमेशा हम सोचते रहते हैं। इसी कारण इसे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे, किसके मार्ग पर चलेंगे? मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे, वैसे वैसे हमें अपने अंतर में ध्वनि और प्रकाश सब कुछ सुनाई देगा और दिखाई भी देने लगेगा। अब जैसे कहा कि मैंने मुक्ति का मार्ग, तो भाई ये मुक्ति का मार्ग क्या है इसे भी समझो। सब कुछ उसका है, उस दीनानाथ का, उस कुल मालिक का, उस परमात्मा का, उस सदगुरु का। शरीर तो उसका है, सांसें तो उसकी, यानी संपूर्ण समर्पण। सब कुछ, ये संसार में जो कुछ भी है, मैं उससे कहूं वो सब उस परमात्मा का है, गुरु का है। ये जो गुरु का है, परमात्मा का है, ये संपूर्ण समर्पण कर देना ही ये मुक्ति का मार्ग कहलाता है। जब हम अपने आप को किसी के सपुर्द कर देते हैं पूरी तरह से और ये स्वीकार कर लेते हैं कि वो ही सब कुछ है, तो भाई ये मुक्ति का मार्ग कहलाता है। और वही व्यक्ति सुखी है, वही सच्चा भक्त है जो ये मार्ग अपनाता है। अब जिनका मन अभी वश में नहीं है, जो इंद्रियों के पीछे पीछे भागते हैं, उन मंचलों को ये सब नहीं समझ आएगा। इसीलिए मन की चालों को समझकर इस पर अंकुश लगाओ, वरना हमें आंतरिक चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। नाम भक्ति, ध्यान भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। मन भी क्या करे भाई, हमारे पापों का बोझा इतना भारी है कि मन चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन लगन सच्ची हो, पूर्ण सतगुरु का आशीर्वाद हो, नाम की कमाई से हम जुड़े हों, तो भाई पापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति भी संभव है। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना। अगर लगन सच्ची है, सतगुरु पूरा है और उसका आशीर्वाद है, यानी उसका नाम हमें मिला हुआ है, उस नाम के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो इन पापों से संभव है कि हमें मुक्ति मिल जाए इसी जन्म में। मन को वश में करना,
पापों से मुक्त होना, ये समझो एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को वही समझ सकते हैं जो नाम की कमाई करते हैं। परमार्थ में इस प्रकाश का बहुत महत्व है। फिर चाहे हम इसे किन्हीं नामों से पुकारें, जैसे आंतरिक प्रकाश कह लें, आत्मा का प्रकाश कहें, परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप में है, ये सब एक ही बातें हैं। ज्ञान का प्रकाश सर्वोपरि है। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश, जिस दिन हमारे अंदर ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हुआ, तो ये वाकई में सर्वोपरि बताया गया है। तो जैसे भी हो, इस प्रकाश को हमें समझना होगा, इसे अपनाना होगा, इसकी हमें खोज करनी होगी। अब इसकी खोज हम कहाँ से शुरू करें? तो भाई इसकी खोज सिमरन के माध्यम से उतर कर ही हो सकती है। सिमरन से उतर कर, जो लोग सिमरन करते हैं गुरु नाम का, वही इस प्रकाश की खोज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि इसका बोध भजन में जाकर होता है। जब सिमरन पक जाता है तो वो ध्यान की ओर हमें ले जाता है। जब ध्यान हमारा एकाग्र जगह होता है तो स्वतः ही शब्द धुन सबसे पहले प्रकट होती है, जो हमें सुनाई देती है। उसके बाद प्रकाश भी अपने आप ही चला आता है, जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये संभव वही है जो लोग भजन में उतरते हैं। इस शरीर में परमात्मा ज्योति रूप में हमारे अंदर प्रकाशित है। परमात्मा शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। पर इस शरीर में जब तक इन दोनों का अस्तित्व है, यानी कि परमात्मा और आत्मा जब तक यहां है, तब तक ये शरीर हमारा जिंदा है। स्थूल शरीर हमारा जिंदा है, लेकिन इस शरीर से जैसे ही आत्मा और परमात्मा चले जाते हैं तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। तो विशेषता परमात्मा की हुई, आत्मा की हुई। विशेषता परमात्मा की हुई, आत्मा की हुई, शरीर की नहीं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही यहां हैं तो शरीर भी रहेगा। लेकिन यदि इस शरीर से दोनों ही चले गए तो ये शरीर क्या होगा? मिट्टी हो जाएगा। फिर इस शरीर की कोई हस्ती नहीं। इसीलिए आंतरिक प्रकाश देखना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा समस्त ज्योतियों की ज्योति है, ये समझ लीजिए। जो परमात्मा है, जितने भी प्रकाश हैं, उन प्रकाशों का भी प्रकाश है। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें समझना होगा। यानी समस्त प्रकाश और समस्त धुन परमात्मा पर निर्भर है। सब कुछ परमात्मा पर निर्भर है और किसी पे नहीं। आंतरिक प्रकाश जागृति होने पर ही हम इसे समझ सकते हैं। यदि हमने नाम ले लिया और नाम का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो क्या हमने आंतरिक जागृता आई? नहीं आई। यदि हमने नाम ला और हमने इसका सिमरन किया, फिर हमने इसका ध्यान किया, भजन किया, तब हम इस प्रकाश की ओर जा सकते हैं। क्योंकि माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। मन आसक्तियों से बचना चाहता है, लेकिन बचने की बजाय और फंसता जाता है। आत्मा भी यही सब कुछ करने लग जाती है, क्योंकि इंद्रियां ये सब कुछ करती हैं। आत्मज्ञान का अनुभव होता है जब हम ज्ञानी होते हैं। परमात्म भक्ति ही सर्वोपरि जान पड़ती है, तभी भजन बंदगी भी हम कर पाते हैं, नाम भक्ति भी कर पाते हैं, तभी संसार में माया से दूर रहते हैं। जो ज्ञानी है, जिसे शब्द धुन सुनाई पड़ती है, वो तो परमात्मा से परमात्मा की ज्योति ही मांगता है और कुछ नहीं। वो तो ये कहता है, मेरे मालिक मुझे अपना प्रकाश दो, जिससे मेरे हृदय में अज्ञानता का अंधकार जो है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए। जब प्रकाश होता है तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, जिससे मानसिक स्तर पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पारमार्थिक मार्ग पर हमें उन्नति होती है। इसे ऐसे समझो भाई, जो प्रकाश है वो बाहर हो रहा है, चाहे वो सूरज का हो, चंद्रमा का हो, बिजली का हो, तारों का हो, नक्षत्रों का हो, कोई भी हो, ये हमारी आंतरिक दृष्टि से कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी प्रकाश हैं सब बाहरी तौर पर हैं। इस प्रकाश से केवल संसार ही दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक प्रकाश से हमें हमारे अंदर
ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब कुछ अंदर दिखाई देंगे, हमारे निज घर में दिखाई देंगे। ये बाहर दिखने पर संसारी दृष्टि के लिए मददगार होते हैं, जो हम सांसारिक काम धंधे करते हैं इसमें मददगार होते हैं। पर आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश देखने, हम अपने निज घर जब देखते हैं तो हमारी ये आंतरिक मदद करते हैं। इसलिए आंतरिक प्रकाश देखो, आत्मा का प्रकाश देखो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसे देखो। यह प्रकाश सतगुरु की कृपा से देखा जा सकता है, उनको इसका अनुभव होता है। आपने देखा होगा फोटो में भी, चित्रों में भी, पिक्चरों में भी, कि महापुरुष जब आते हैं तो उनके शरीर से एक तेज, एक प्रकाश चमक रहा होता है। इसी तरह जो पूर्ण संत हैं, जब उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, हम उन्हें देखते हैं स्थूल शरीर में भी, तो उनके शरीर से, उनके आंखों से एक ऐसा तेज प्रकट हो रहा होता है जो हमारे समस्त पापों को नाश कर देता है, कहते हैं हमारा कल्याण कर देता है। ये वही प्रकाश है जिस प्रकाश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो हमें खुद अपने निज घर जाके देखना है। एक बार हम जुड़ गए इससे, तो फिर जैसे हमने बताया कि चलचित्रों में देखते हैं कि जब महापुरुष आए तो उनके चारों ओर एक प्रकाश का गोला बन गया, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा ही गोला बन जाता है, ये ऐसा प्रकाश हो जाता है जो किसी और को नहीं, स्वतः दिखाई देता है। इसलिए संसार की कामनाएं फिर हमें नहीं छू पाती, लेकिन इसके लिए हमें उतरना पड़ता है। जब हम मेहनत करेंगे तो हमें भी ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरत है केवल ध्यान की और भजन की। ध्यान की, ध्यान रखिए, मेहनत करने की जरूरत है, केवल ध्यान की और भजन की। केवल एक आंख बनने वाला होना चाहिए हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हम एक आंख वाले बने। हमारी एक आंख यानी सदगुरु, परमात्मा, नाम, शब्द, धुन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। संसार की माया है, संसार के कर्तव्य हैं जो हमें पूरे करने हैं, लेकिन एक आंख वाला बनना है हमें। शुरू शुरू में प्रकाश धुंधला दिखाई देगा, जैसे कहा ये दिखता कैसा है। तो भाई जब हम उतरेंगे सिमरन के बाद भजन में, तो भजन स्वतः ही हमें सबसे पहले शब्द धुन सुनाएगा, और शब्द धुन स्वतः ही जब पक जाता है तो प्रकाश लाता है। तो ये कैसा दिखाई देता है? तो शुरू शुरू में ये प्रकाश धुंधला दिखाई देता है, फिर ये लुप्त हो जाएगा, ये फिर दिखेगा। हो सकता है उसी समय दिखाई दे, हो सकता है कि फिर तुम्हें कुछ दिन ना दिखाई दे। फिर होगा, अगर तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होगी, तुम निरंतर लगे रहोगे, तो ये फिर दिखाई देगा, लेकिन इस बार भी धुंधला ही दिखाई देगा, लेकिन पिछली अवस्था से ज्यादा साफ सुथरा होगा, लेकिन होगा धुंधला ही। फिर धीरे धीरे भजन में जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, आपको ये साफ तौर पर दिखाई देने लग जाएगा। अद्वैतारक उपनिषद के अनुसार, ये उपनिषद में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यह प्रकाश रंग बिरंगा होता है, रंग बिरंगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। आप पढ़ सकते हैं अद्वैतारक उपनिषद में कि ये रंग बिरंगा होता है, जैसे नीले और सुर्ख लाल रंग का, नीले और सुर्ख लाल रंग का। आप मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, तो इसे आप अपने अंदर भी देख सकते हैं। ये किस रंग का होता है? नीले रंग का और सुर्ख लाल रंग का, रंग बिरंगा होता है, यानी कि ये दोनों रंग आपस में मिले होते हैं। और इसी में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे सोना होता है जब पिघलता है, तो सोना पिघलने पर उसकी जो किरणें हैं, सुनहरी किरणें, वो हमें इस तरह से और आगे जाके दिखाई देती हैं। और हम जैसे जैसे मेहनत करते हैं, तो हमें कहा गया है कि करोड़ों सूर्यों की आभा, जैसे एक सूर्य हम देखते हैं ना, इसी तरह करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशमान होकर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये कैसा दिखता है, तो शुरू शुरू में ये धुंधला दिखता है, फिर ये लुप्त हो जाता है, फिर ये फिर धुंधला दिखता है,
अगर मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन पहले से स्पष्ट और फिर धीरे धीरे ये दिखता चला जाता है। ये किस रंग का होता है, तो ये रंग बिरंगा होता है। ये नीले और सुर्ख लाल रंग का होता है। अध्याय तारक उपनिषद में इसके बारे में बताया भी इसी तरह गया हुआ है। ये जैसे जैसे जो आपका सोना है वो पिघला जाता है, जो गलाया जाता है तब उसकी किरणें निकलती, इस तरह से ये सुनहरी किरणें इसके अंदर से निकलती हैं। इसमें करोड़ों सूर्यों का आभा एक साथ करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं, ऐसा प्रकाश नजर आता है। तो भाई यही आज का सत्संग जो मैंने आपके साथ फरमाया है, वो सिर्फ यही है कि आंतरिक प्रकाश क्या है और ये दिखता कैसा है। तो आंतरिक प्रकाश कैसा है ये भी बताया मैंने आपको, और ये भी कैसा दिखता है ये भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन भाई ये बताना और ये समझाना तभी मुबारक है जब हम खुद इसकी मेहनत करें। हम कब तक नर्सरी केजी में ही पड़े रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे। सिमरन करने के अलावा हमें और भी आगे बढ़ना है। हमें गुरु से किया गया कॉल भी निभाना है, हमें भजन भी करना है और ये प्रकाश भी देखना है।